हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रमज़ान स्पेशल पालक पकौड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। बहुत ही जल्दी से ये बनकर तैयार हो जाता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए थे प्यारे प्यारे पालक के पत्ते। इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद ना ये किचन टॉवल पे इनको अच्छे से ड्राई कर लिया था। सारा मॉइस्चर इनका ड्राई हो गया था। अब यहाँ पे मैंने ले लिए थे 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिनको मैंने बॉयल करने के बाद ना इसको आप मैश कर लें फोक के साथ या पोटैटो मैशर के साथ आप इनको मैश कर लें अच्छे तरीके से। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून वाइट सॉल्ट या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लें। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्चें। साथ ही इसमें मैं ये ज़ीरा पाउडर यानी दरदरा सा मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर कर लिया था 1 टेबलस्पून। ठीक है, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी होगी। तो अब आपने इसको सारे स्पाइसेस को ना, सारे मसालों को आलू में ना अच्छे से ना मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आपने सारे मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे आपने ताज़ा जो फ्रेश हरा धनिया इसमें डाल देना है और इसको आपने मिक्स करने के बाद साइड पर रख देना है। ये हमारी फिलिंग जो है ना बिल्कुल रेडी है पालक की। ये बहुत ही डिफरेंट टाइप के मैं आपको पालक का बनाना बताऊँगी, जो खाने में बहुत ही बेस्ट लगते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ले लेंगे एक बाउल, उसके अंदर मैं ये ऐड कर दूँगी बेसन तकरीबन मैंने इसमें 1 कप ऐड किया। इसमें अब स्पाइसेस ऐड होंगे। 1 टीस्पून वाइट सॉल्ट, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून ये ज़ीरा जो होता है ना दरदरा सा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और यहाँ पे मैं इसमें कसूरी मेथी जो होती है ना 1 टेबलस्पून, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे बेसन को ना हम लोग। ये होगी बेसन की जो होती है ना ऊपर यानी पालक पे जो कोटिंग होती है वो ये है। अब इसमें आपने पानी इतना इसमें डाल देना कि इसकी अच्छी सी ना यानी एक अच्छा सा यहाँ पे हमारा बैटर जो है वो रेडी हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिन हो, यानी पतली भी ना हो बहुत ज़्यादा कि वो ठहरे ही ना और ना बहुत ज़्यादा ये गाढ़ी हो, बिल्कुल भी। यानी आपने दरमियानी सी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। मैं अभी आपको आगे जाके बताती हूँ कितना इसमें पानी गया है। तकरीबन इसमें 1/2 कप के बराबर मैंने इसमें पानी डाल दिया और साथ साथ इसको मैंने मिक्स करती रही हूँ। एग्जैक्ट इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, ये देख सकते हैं आप, ना बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा थिन है, दरमियानी सी है। अब यहाँ पर ना मैंने ले लिया पालक के पत्ते, बहुत अच्छे से यहाँ पे ड्राई हो चुके होते, सारा मॉइस्चर जो है इनका ड्राई हो गया था। एक पालक का पत्ता उठाना है आपने, इस तरह से ना अंदर वाली साइड पे आपने इस तरह से इसकी पोटैटो फिलिंग जो है ना वो आपने इस तरह से इस पर रखनी है। दूसरा पत्ता जो है फिर आपने उससे इसको चिपका देना है आपस में, आराम से ये चिपक जाएंगे और साइड पे आपने ट्रे में इनको रखते जाना है। सारे पालक के पत्ते इस तरह से आपने रेडी कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा भर भर की इसकी फीलिंग नहीं आपने करनी, इससे ये जो है ना फीलिंग बाहर भी निकल सकती है। तो बस आपने इसकी थोड़ी बहुत फीलिंग इसमें कर लेनी है। जब आप पालक ये खाएंगे ना अंदर से आपको इसकी फीलिंग बहुत मज़े की लगेगी। ऊपर से इसका जो बेसन का हम लोगों ने बैटर रेडी किया बहुत ही मज़े का ये लगता है। पालक के पकोड़े तो वैसे ही बहुत बेहतर होते हैं, बहुत ही मज़े के भी होते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद भी होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कर लेंगे इनको फ्राई। यहाँ पे इनकी कोटिंग करेंगे बेसन में, अच्छे से आपने इसको कोट करना है और एक्स्ट्रा बेसन जब आपने इस तरह से उतार लेना, झाड़ लेना है। ऑयल को आपने अच्छे से ना खोलता हुआ गर्म कर लेना ताकि ये खोलते हुए तेल में जाते हैं, ताकि ये ना फिर जो इनके ऊपर फिलिंग होती है ना वो उतरती नहीं है, साथ ही फ़ौरन से चिपक जाती है। फ़ौरन से आपने इनको हिलाना नहीं तो सारी उतर जाएगी। तो ये देखिए सर्व करें केचप के साथ, चटनी के साथ, मायोनीज़ के साथ, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को इफ्तार में ज़रूर ट्राई करना।